बच्चों हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन, क्लास 12th का चैप्टर है। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन का चैप्टर हम सभी पढ़ चुके हैं। हम सभी जानते हैं कि डिफरेंशिएशन, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। सो इसका डिफरेंशिएशन आप सभी जानते हैं। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? इसका डिफरेंशिएशन बेटा होगा 2x प्लस 0। ठीक है, 2x प्लस 0। अब आप कहोगे सर चैप्टर तो इंटीग्रेशन का स्टार्ट कर रहे हो तो डिफरेंशिएशन क्यों करवा रहे हो? हाँ तो बेटा मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंटीग्रेशन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से आपके पास क्या आया? इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से आपके पास क्या आया? 2x प्लस 0। सो इस 2x प्लस 0 को इंटीग्रेट करने पर, इसको इंटीग्रेट करने पर आपके पास क्या आना चाहिए? 2x स्क्वायर प्लस 3। राइट, इंटीग्रेशन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3 को इंटीग्रेट करने पे 2x प्लस 0 आया है, तो 2x प्लस 0 को इंटीग्रेट करने पर क्या आना चाहिए? एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब हम इंटीग्रेट करके देखते हैं कि क्या 2x प्लस 0 को इंटीग्रेट करने से एक्स स्क्वायर प्लस 3 आएगा। ठीक है, तो हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। फंक्शन क्या है? 2x प्लस 0, 2x प्लस 0, राइट, dx। ठीक है, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। ये बेटा साइन ऑफ इंटीग्रेशन होता है। जब कभी भी इंटीग्रेशन का साइन आएगा साथ में ये dx, इसे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जरूर लिखा जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया। इसे हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 0 dx। राइट, अब जीरो का तो कोई सिग्निफिकेंस होता नहीं है तो जीरो को तो आप छोड़ दीजिए। तो ये फंक्शन क्या है? 2x dx। जिस फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है दैट फंक्शन इज 2x dx। करेक्ट, दिस इज इक्वल टू, अब ये क्या है बेटा? कांस्टेंट जब भी इंटीग्रेशन के साइन में साथ, इंटीग्रेशन के साइन के अंदर हो तो आप उसको बाहर लिख सकते हो। जैसे डिफरेंशिएशन में डी बाई डी एक्स ऑफ एनी फंक्शन आता था 2 इंटू एक्स स्क्र, तो हम क्या करते थे? इस 2 को बाहर लिख देते थे और डिफरेंशिएशन हम किसका करते थे? एक्स स्क्र का। बिल्कुल उसी तरह बेटा यहां पर भी क्या करना है? यहां पर भी क्या करना है? 2 को आउटसाइड ऑफ इंटीग्रेशन लिखना है और इंटीग्रेट किसको करना है? एक्स dx को। इंटीग्रेट किसको करना है? एक्स dx को। तो x का इंटीग्रेशन बेटा क्या होगा? ये 2 एज इट इज रहेगा। x का इंटीग्रेशन होगा बेटा एक्स स्क्वायर बाई 2। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? जब इंटीग्रेट करते हैं तो पावर को एक इंक्रीज कर देते हैं, पावर को एक इंक्रीज कर देते हैं एंड न्यू पावर से बेटा डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया इंटीग्रेशन x का। x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2। ये जो 2 मल्टीप्लाई में था ये एज इट इज लिखना है। लेकिन यहां साथ में बेटा एक और टर्म लिखी जाती है, दैट इज c। दैट इज c। c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। c को हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये c क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। 2 से 2 को कट कर देंगे और बेटा ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी। राइट, क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो देखो हमने किस फंक्शन को इंटीग्रेट किया था? 2x प्लस 0 को, और इससे क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब आप कहेंगे सर आपने तो कहा था इंटीग्रेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक कहा था। कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस 3 को डिफरेंशिएट करने से 2x प्लस 3 आया, तो 2x प्लस 3 को इंटीग्रेट करके एक्स स्क्वायर प्लस 3 आना चाहिए। अब आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस 3 तो नहीं आया, यहाँ तो c आ गया। हाँ बेटा, दिस c इज कोरस्पॉन्डिंग टू 3। इस कांस्टेंट 3 के कोरस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन में जो हमारे पास कांस्टेंट आया है दैट इज c। राइट, हाँ कुछ सर्टेन कंडीशन अप्लाई करके हम इस c की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाल फिलहाल में हम c को c ही रखेंगे, क्योंकि ये जो जीरो था, इस जीरो का इंटीग्रेशन होके क्या आ गया बेटा? c आ गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि 3 के डिफरेंशिएशन से 0 बन गया था और 0 को इंटीग्रेशन से हमें ये तो पता था कि वहां पर एक कांस्टेंट है, लेकिन हमें ये नहीं पता पर्टिकुलरली वो कांस्टेंट है क्या, 3 है, 5 है, 7 है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने यहाँ क्या लिखा हुआ है? c लिखा हुआ है। कुछ सर्टेन कंडीशन अगर हमें गिवन हो तो हम c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, राइट। तो ऑलमोस्ट आई थिंक आपको समझ आ जाना चाहिए
कि इंटीग्रेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब हम कुछ फॉर्मूले लिखेंगे और वो फॉर्मूले क्या है, जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होता है बेटा, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, इसी टाइप से तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स, ये क्या होगा बेटा, एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन हमने किया, ये आया, और एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा बेटा एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, प्लस में लिखेंगे सी। ठीक है, मैंने बताया ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, जब जब भी ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन आएगा साथ में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जरूर आएगा। तो एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स टू द पावर एन प्लस वन, पावर को हमने एक इंक्रीज किया है, डिवाइडेड बाई न्यू पावर एन प्लस वन प्लस डिवाइडेड बाई न्यू पावर, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, प्लस में क्या आएगा बेटा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन एक बात ध्यान रखना है बेटा, ये फॉर्मूला आपको तभी लगाना है जब n क्या हो, n इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, राइट। n अगर माइनस वन हुआ, यहां पर माइनस वन रखेंगे, माइनस वन प्लस वन जीरो, डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, जीरो, जो कि आप सभी जानते हैं मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होता है, नॉट डिफाइंड। सो हमने x टू द पावर n का इंटीग्रेशन किया और ये टर्म हमारे पास आ गई। इसी टाइप से बेटा d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x का अगर आप डेरिवेटिव करते हो तो ये क्या आता है बेटा, e टू द पावर x ही रहता है, हम सभी को पता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन बेटा क्या होना चाहिए, जैसे e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही रहता है, इसी टाइप से e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x ही रहता है, e टू द पावर x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर लिखा जाएगा। ठीक है, ऑल राइट, आगे चलते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x, और ये बेटा क्या होता है, a टू द पावर x डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ a, सॉरी इनटू लॉग ऑफ a, राइट। तो बेटा a टू द पावर x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, a टू द पावर x dx, सो a टू द पावर x का इंटीग्रेशन होगा बेटा a टू द पावर x डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ a प्लस c। आप इस टर्म को डिफरेंशिएट करके देख लीजिए, a टू द पावर x आ जाएगा। ठीक है, इस टर्म को आप डिफरेंशिएट करके देख लीजिए, ये आ जाएगा। नेक्स्ट आता है बेटा d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ये क्या होता है बेटा, वन अपॉन एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन एक्स। सो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, ये होगा लॉग ऑफ एक्स। अब मोड क्यों लगा दिया, मोड बेटा इसलिए लगा दिया कि लॉग नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, सो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स, प्लस क्या लिखना है बेटा, सी। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट चलते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव बेटा आप जानते हो क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस ऑफ एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव बेटा क्या होता है, कॉस एक्स। तो कॉस ऑफ एक्स डी एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बेटा क्या होगा, या कॉस नहीं बेटा, पहले हम साइन का करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ये क्या होता है बेटा, ये होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट आते हैं बेटा d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, सॉरी साइन नहीं, साइन का हो चुका है, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, दिस इज इक्वल टू, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, माइनस ऑफ साइन एक्स, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, माइनस ऑफ साइन एक्स। सो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एक्स डी एक्स, तो कॉस का इंटीग्रेशन होगा बेटा, कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन ऑफ एक्स प्लस में सी,
कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, साइन ऑफ एक्स प्लस सी। नेक्स्ट आता है बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, ये क्या होता है बेटा, ये होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स। क्या होता है ये, सीकेंड स्क्वायर एक्स। सो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये क्या होगा, ये हो जाएगा बेटा टेन ऑफ एक्स प्लस सी। क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस सी। ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिए और मैं पेज चेंज कर देता हूँ। टेन एक्स तक हमने कर लिया। नेक्स्ट आता है बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, ये होता है माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, राइट। तो बेटा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस सी। कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है बेटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, सो इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स क्या होगा, माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस सी, डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स, दिस इज बेटा सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, राइट, सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। सो बेटा सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स dx, इसका सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, ये होगा सीकेंट ऑफ एक्स प्लस सी। क्या होगा, सीकेंट ऑफ एक्स प्लस सी। नेक्स्ट चलते हैं बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसिकेंट एक्स, कॉसिकेंट एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, ये होता है माइनस ऑफ कॉसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स, minus of cosecant x into cot x. So integration of cosecant x into cot of x dx, cosecant x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा बेटा माइनस ऑफ cosecant x प्लस सी, करेक्ट। उसके बाद आता है बेटा डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी टाइप से डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये क्या होता है बेटा, माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। सो साइन का डेरिवेटिव वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये क्या होगा बेटा, ये क्या होता है, ठीक है, देखो जरा क्या होता है, वन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप लिखेंगे बेटा साइन इनवर्स एक्स, या फिर बेटा आप लिखेंगे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग दैट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, या फिर आप लिखेंगे बेटा कॉस इनवर्स माइनस ऑफ कॉस इनवर्स, माइनस ऑफ कॉस इनवर्स माइनस ऑफ कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स, ये क्या होता है बेटा, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स क्या होता है बेटा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, ये क्या होता है बेटा, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। सो अगर आप इंटीग्रेशन लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ इसका वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन लिखते हो,
तो ये होगा बेटा टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी और माइनस ऑफ कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। क्या होगा, या तो टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी लिखेंगे आप, या फिर क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस 1। क्या होता है बेटा, 1/x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्र माइनस 1। सो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्र माइनस 1 डी एक्स, ये क्या होगा, ये होगा बेटा सीकेंट इनवर्स x प्लस में c, सीकेंट इनवर्स x प्लस में c। इसी तरह से d बाई डी एक्स ऑफ कॉसिकेंट इनवर्स x क्या होता है बेटा, -1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस 1, -1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस 1, राइट। सो इसके x अपॉन 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस 1, इसके इंटीग्रेशन को क्या लिख सकते हो आप, माइनस ऑफ कॉसिकेंट इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन थे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप ये इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले 2 से 3 बार लिख के देख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इन फॉर्मूलेज की सब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद हम बेटा स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है।